सो स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना। इट मीन्स कि एलसीएम। एलसीएम क्या होता है और किस तरीके से निकाला जाता है। वैसे तो हम मल्टीपल्स को निकालना सीख चुके हैं कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। अब हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकालते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर। इसको इसके एग्जाम्पल के थ्रू जरा देखते हैं कि ये है क्या। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल है एलसीएम ऑफ 2 एंड 3। 2 और 3 का एलसीएम निकालना है। मल्टीपल्स ऑफ 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड मोर देन। मल्टीपल्स ऑफ 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड मोर। सो स्टूडेंट्स, ये अगर देखा जाए तो ये 2 का टेबल है और ये 3 का टेबल है, जो कि मल्टीपल्स ऑफ 2 कहलाते हैं ये, और ये मल्टीपल्स ऑफ 3। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इनके अंदर हम कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। कॉमन मल्टीपल क्या क्या है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल में आपको अंडरलाइन करके रखे हुए हैं। 6, 12, अभी तक तो यही है। अगर मैं टेबल को आगे लिखती जाऊंगी इसके मल्टीपल्स को, तो और बहुत सारे हमारे पास मल्टीपल्स निकलते जाएंगे, कॉमन मल्टीपल्स। अभी बात हो रही है कॉमन मल्टीपल्स की। सो सेकेंड स्टेप था हमारा, पहला था मल्टीपल्स निकालना, सेकेंड था कॉमन मल्टीपल निकालना। कॉमन मल्टीपल मेरे पास क्या निकले, 6 एंड 12। अब एलसीएम, जैसे कि आपको एलसीएम से ही आइडेंटिफाई आप कर सकते हो कि सबसे पहले हमने क्या निकाला, मल्टीपल्स। फर्स्ट स्टेप इज मल्टीपल, सेकंड स्टेप इज कॉमन मल्टीपल एंड थर्ड स्टेप इज लीस्ट। लीस्ट मीन छोटा। अब इन दोनों में छोटा नंबर क्या है, 6। स्टूडेंट्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम हाई नंबर को निकालते हैं और लीस्ट में हम छोटे नंबर को निकालते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा, 6। आई होप ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से क्लियर हो गई। अब हम इसकी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको ये और इजी हो जाए आपके लिए। स्टूडेंट्स, अब तक हमने कॉमन फैक्टर निकालना सीखा। सेकंड, हमने प्राइम कॉमन फैक्टर निकालने सीखे, मतलब प्राइम नंबर से कॉमन फैक्टर। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ बाय प्राइम नंबर्स। अब क्या है हमारे पास नेक्स्ट, एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी हमने एलसीएम भी सीखा कि एलसीएम क्या होता है। अब हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पर, एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। सो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ 12 एंड 15 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। सो फर्स्ट स्टेप आर इज मल्टीपल्स। सबसे पहले हम मल्टीपल निकालेंगे। मल्टीपल्स ऑफ 12, जैसा कि एलसीएम से ही यहां पर मैं आपको समझा चुकी हूं। फर्स्ट स्टेप हमारा मल्टीपल है, सेकंड कॉमन है और लास्ट लीस्ट है। एलसीएम मींस लीस्ट कॉमन फैक्टर या लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपके एलसीएम की लॉन्ग फॉर्म क्या है, एचसीएफ का मैं बता चुकी हूँ, एलसीएम भी बता रही हूँ, लीस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन फैक्टर। मल्टीपल्स ऑफ 12, 2 इंटू 2 इंटू 3। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे अज्यूम कर रही हूँ कि आपको मल्टीपल्स निकालने आते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है मल्टीपल्स ऑफ 15, 3 इंटू 5। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब ना आप थोड़ा सा यहाँ पे रूल चेंज है। जैसे हमने एचसीएफ निकाला था कि हमने कॉमन फैक्टर्स को ही मल्टीप्लाई किया था, लेकिन अब यहाँ पर रूल चेंज है। देखिए, सबसे पहले हमने क्या निकाले, मल्टीपल्स, देन कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे। कॉमन मल्टीपल क्या है, 3। एचसीएफ में हम सिर्फ कॉमन को मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन
एलसीएम में ऐसा नहीं होता। एलसीएम में जो हमारे पास सेम आता है, जिसका पेयर बनता है, उसका हम कॉमन तो निकाल लेते हैं उसे, पेयर बनाने के बाद उसको डिनोट एक से ही किया जाता है। अब यहां पर कितने बच रहे हैं? 2, 2 एंड 5। 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब क्या है स्टूडेंट यहाँ पे चेंज मैंने बताया कि एचसीएफ में हम सिर्फ कॉमन फैक्टर्स को निकाल के मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन एलसीएम में हम कॉमन मल्टीपल तो निकालेंगे लेकिन बाकी सबको भी मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एलसीएम इसका क्या निकलेगा? 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60। सो स्टूडेंट्स हमारे पास एलसीएम निकल के आता है इसका 60। एलसीएम किसका निकाला मैंने? 12 एंड 15 का। 12 एंड 15 का एलसीएम आया 60।